नमस्कार दोस्तों। टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। अंतिम कक्षा में हमारी जो चर्चा चल रही थी वो प्रतीच्य समुत्पाद के बारे में थी और हम ये चर्चा कर चुके थे कि जो द्वितीय आर्य सत्य है वो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जो ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक घटना, चाहे वो जैविक स्तर पे हो चाहे वो भौतिक स्तर पे हो, उनमें एक कार्य कारण संबंध या कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मौजूद होता है और यह घटना अपने किसी पूर्ववर्ती कारण पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से एक पूर्ववर्ती कारण, या आप कह सकते हैं कि एक कारण कार्य को जन्म देता है और वह कार्य स्वयं आगे जाके कारण बनता है और फिर एक नए कार्य को जन्म देता है। तो इस प्रकार से यह श्रृंखला चलती रहती है और इसी को हमने प्रतीच्य समुत्पाद का चक्र कहा है। बौद्ध दर्शन इसको क्यों महत्वपूर्ण मानता है, क्यों बौद्ध दर्शन में प्रतीच्य समुत्पाद को धम्म कहा गया है, प्रतीच्य समुत्पाद को सार कहा गया है, प्रतीच्य समुत्पाद को बहुत आप कह सकते हैं बौद्ध दर्शन प्रतीच्य समुत्पाद के ही चारों ओर न केवल अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना करता है, वरन वह यह स्वीकार करता है कि प्रतीच्य समुत्पाद ही बोधि है। उन्होंने उसको बोधि भी कहा है या विजडम भी कहा है कि इस प्रतीच्य समुत्पाद के चक्र को समझ लेना, बोधि को समझ लेना है या उस विजडम को प्राप्त कर लेना है। ऐसा कारण क्यों है या क्यों इसको इस प्रकार से महत्ता या इंपॉर्टेंस दी गई है? तो उसका रीजन यह है कि वह चूंकि कार्य कारण की एक अनवरत श्रृंखला के अंदर या विशियस साइकिल में मनुष्य को दुखों से बाहर लाने की प्रक्रिया है। जो बौद्ध दर्शन है उसका उद्देश्य किसी दार्शनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करना नहीं है। बौद्ध दर्शन का उद्देश्य आपको कोई एक फिलोसॉफिकल आइडिया देना या कोई कॉन्सेप्ट देना नहीं है। महात्मा बुद्ध का सीधा उद्देश्य है कि मनुष्य दुखों में है और उस दुख से बाहर कैसे आए, कैसे उसका सेसेशन ऑफ सफरिंग हो, उस सफरिंग का एंड कैसे हो, उस वो उनका मूल उद्देश्य है। और चूंकि वह दुख किसी पूर्ववर्ती कारण से आए हैं तो और वह कारण जो है, वो जो कॉज है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर उस कॉज को हटा दिया जाए या उस कॉज को आप कह सकते हैं डिमिनिश कर दिया जाए तो वह कारण भी, कार्य भी आगे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें यह बात की थी, हमने उस पिछले वीडियो में यह बात की थी कि इफ एक्स देन वाई एंड इफ देर इज नो एक्स एंड देन देर इज नो वाई एट ऑल, यही तो हमने बात की थी। इसलिए उनका पूरा उद्देश्य यही है कि उस कारण की समाप्ति कर दी जाए और इसीलिए प्रतीच्य समुत्पाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी जो उपयोगिता है वो बौद्ध दर्शन में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में, महत्वपूर्ण आधारिक सिद्धांतों के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अब इस प्रतीच्य समुत्पाद को समझने के लिए या उसको मानवीय जीवन पे लागू करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो प्रतीच्य समुत्पाद चक्र की बात कही है, वह चक्र क्या है उसकी बात करते हैं। तो प्रतीच्य समुत्पाद चक्र वस्तुतः एक 12 कड़ियों का पूरा चक्र है और ये 12 कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। किस रूप में? कार्य कारण के रूप में, कॉज इफेक्ट के रूप में। एक कड़ी आगे आने वाले किसी कार्य को जन्म देगी, फिर जब वह कार्य बनेगा उससे आगे फिर और उससे नए नवीन कार्य की जब उत्पत्ति होगी तो वह कारण बन जाएगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक कड़ी अपने एक अर्थ में कॉज है तो एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट भी है, कार्य भी है। तो एक ही कड़ी कारण भी है और कार्य भी है। अपने पूर्ववर्ती के लिए वह क्या होगी, कार्य हो जाएगी, और अपने उत्तरवर्ती के लिए सक्सेसिव जो इवेंट है उसके लिए वो क्या हो जाएगी, कॉज हो जाएगी, कारण हो जाएगी। और इसी को वो ये कहते हैं प्रतीच्य समुत्पाद चक्र। इसी को हम कहते हैं द्वादशांक चक्र, भव चक्र, जन्म मृत्यु चक्र और यही संसार चक्र। तो ये इसके कई अलग अलग नाम दिए गए। अब देखते हैं कि वो प्रतीच्य समुत्पाद चक्र है क्या। देखिए, तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इसी को प्रतीच्य समुत्पाद चक्र को द्वादशांक चक्र कहती है, भव चक्र या कार्य कारण चक्र कहती है। इसी को इंटरडिपेंडेंट को अराइजिंग भी कहा गया है, क्योंकि सब कड़ियां जो हैं वो आपस में क्या करती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसलिए हमने कहा कि इंटरडिपेंडेंट को अराइजिंग।
या फिर हम कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कह सकते हैं कि हर कड़ी अपने पूर्ववर्ती जो कारण है उससे उत्पन्न हुई है। तो यह जो चक्र है, यह जो कैसा चक्र है, यह साइक्लिक है, एक सर्कल में है, जिसे हमने धर्म चक्र कहा है। अब यह चक्र शुरुआत कहां से होती है? कोई एक ऐसी स्थिति या कोई एक कड़ी तो हमें ढूंढनी होगी जहां से कोई चक्र शुरू होता है, जहां से कोई साइकिल शुरू होती है, उसको हमने कहा है अविद्या। तो जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें मूल रूप से हमने बंधन का कारण अविद्या ही स्वीकार किया है। वहां पे बंधन का कारण इग्नोरेंस है और वहां पे और कोई बंधन का कारण नहीं है। चाहे आप जैन दर्शन में जाएंगे, चाहे आप बौद्ध बुद्धिस्ट फिलोसफी में जाएंगे, चाहे आप वैदांतिक फिलोसफी में जाएंगे, चाहे आप सांख्य में जाएंगे, और तो वो मूल रूप से यही कहते हैं कि जो इग्नोरेंस है उसको अगर हम हटा लें तो वास्तव में हम इस बंधन से बाहर आ सकते हैं। तो अविद्या इनका मूल कारण है या मुख्य कारण है। इसी अविद्या से या इग्नोरेंस से संस्कार की उत्पत्ति होती है, कार्मिक फॉर्मेशन की उत्पत्ति होती है। तो यह अविद्या से युक्त कोई कर्म आप करेंगे तो उससे क्या रहेंगे? उसके संस्कार आप में मौजूद रहेंगे। जैसे आप में जन्म होता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर जब जन्म होता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ पूर्व जन्म के संस्कार मौजूद है। तो वो संस्कार है क्या? तो आप इसको सरल भाषा में समझे तो यह है इम्प्रेशन, छाप। तो उस जो पूर्व जन्म कर्मों की एक छाप है, ठीक है, या आप कह सकते हैं वृत्तियों की छाप है। अगर और दार्शनिक भाषा में इसमें जाएंगे तो जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी की जो छाप है उसको आपने संस्कार कहा है, ठीक है। अब यह अविद्या से संस्कार की उत्पत्ति हुई, इस संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। बौद्ध दर्शन में विज्ञान का अर्थ साइंस से नहीं है। बौद्ध दर्शन में विज्ञान का अर्थ कॉन्शियसनेस से है, चेतना से है। और ये चेतना कैसी है? तो हम कहते हैं ये सीमित चेतना है। क्यों हमने इसको लिमिटेड कॉन्शियसनेस कहा? तो उसका कारण यह है कि चूंकि ये अविद्या और संस्कार से युक्त है, इसलिए यह चेतना सीमित हो गई। अगर इसमें अविद्या जब हट जाती है या बुद्धत्व तो उपलब्ध हो जाता है, तो अविद्या, इग्नोरेंस जो है, अविद्या का नाश हो जाता है, तो वह चेतना सीमित नहीं रहती, फिर संस्कार बाकी नहीं रहते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो संस्कार है, कार्मिक फॉर्मेशन है, उससे क्या उत्पन्न होता है? कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है, या इसको विज्ञान कहा गया। विज्ञान के बाद में हम देखते हैं कि यह क्या आता है? नाम रूप आता है। विज्ञान से किसकी उत्पत्ति होती है? नाम रूप की होती है। नाम रूप का यहाँ पे अर्थ होता है नेम एंड फॉर्म, ठीक है। या आप इसको आप कह सकते हैं कि यह क्या है कि किसी भी वस्तु या तो उसका एक रूप होगा, उसका एक नाम होगा। आप किसी भी वस्तु को उसको एक नेम से जानते हैं या उसके आकार से जानते हैं। तो जो कुछ भी जगत में विद्यमान है उसका नाम भी है और उसका रूप भी है। इसलिए जो चेतना है वो प्रकट किस रूप में हो रही है? नाम और रूप में प्रकट हो रही है। वही चेतना जो सीमित चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वह नाम और रूप को उत्पन्न करती है, ठीक है। और यही नाम रूप सड़ायतन को उत्पन्न करता है। नाम और रूप को आप कह सकते हैं कि जो माइंड बॉडी है, या माइंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं। और यही किसको उत्पन्न करता है? सड़ायतन को उत्पन्न करता है। सड़ायतन का क्या अर्थ हुआ? सड़ायतन का अर्थ है कि जो हमारी 5 बाह्य इंद्रियां हैं और एक आंतरिक इंद्रिय मन है, तो इसको हमने 6 कहा, 6 इंद्रिय माना। कुछ ऐसा मानते कि मन को भी उन्होंने आंतरिक इंद्रिय मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 6 इंद्रियों की बात आ गई। तो 5 बाह्य इंद्रिया और 6 इंद्रिय, यह चेतना जब प्रकट होगी, यह कॉन्शियसनेस जब एग्जिस्टेंस के अंदर आप कह सकते हैं अभिव्यक्त होगा या अभिव्यक्त होगी, तो यह कॉन्शियसनेस किस रूप में आएगी? उसका एक अर्थ में क्या, 5 इंद्रिया और एक बाह्य, 5 बाह्य इंद्रिय और एक आंतरिक इंद्रिय, वो कौन सी है? मन। तो इसीलिए हमने इसको 6 सेंसेस या सड़ायतन की उपमा दी है। तो माइंड बॉडी से हमने कहा कहां पे आए? सड़ायतन पे आए। अब यह जो सड़ायतन है, यहाँ पे तो बाह्य इंद्रिय क्या करेगी? तो हम कहते हैं कि जब हमारी बाह्य इंद्रिया वो क्या कर रही है? तो विषयों को स्पर्श कर रही है। जो हम देख रहे हैं चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय है, उन विषयों को स्पर्श कर रही है। जैसे हमने कहा भाई आंख क्या कर रही है? तो आंख कुछ चीजें देख रही है। कान क्या कर रहे हैं? कान सुन रहे हैं। तो हमारी जो श्रवणेंद्रिय है वो सुनने का काम कर रही है, जो चक्षु इंद्रिय है वो देखने का काम कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसको, सड़ायतन किसको उत्पन्न करेगा? सेंस कांटेक्ट को या स्पर्श को उत्पन्न करेगा। सेंसेस जो होंगे वो क्या करेंगे? सेंस कांटेक्ट करेंगे। और इस स्पर्श से क्या उत्पन्न होगा? तो आप कहते हैं कि इसको स्पर्श से फीलिंग उत्पन्न होगी या वेदना उत्पन्न होगी।
बौद्ध दर्शन में जो वेदना का कॉन्सेप्ट है वो यह है कि हम दो तीन तरह की सामान्य वेदनाएं स्वीकार की गई है। सुखानुभूति, दुखानुभूति और एक तटस्थानुभूति है। तो जब कोई भी वस्तु स्पर्श के रूप में या कोई घटना के रूप में हमें ज्ञात होती है तो उससे या तो सुखानुभूति होती है या सुख की अनुभूति होती है, एक या फिर दुख की अनुभूति होती है या फिर एक उदासीनता की अवस्था रहती है। पर यहाँ पे हमने कहा कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में ये आवश्यक है कि ये वेदना उत्पन्न हो या हम कह सकते हैं फीलिंग उत्पन्न हो या आप कह सकते हैं इस सुखानुभूति उत्पन्न हो, उसी को हमने वेदना कहा है। अब यह सुखानुभूति की जब मांग और बढ़ेगी तो ये जिसे क्रेविंग कहा जाता है, इसको तृष्णा कहा जाता है। क्रेविंग जो है वो तृष्णा है। बौद्ध दर्शन के अंदर अविद्या के बाद में अगर किसी और कड़ी पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है तो वो आप कहते हैं तृष्णा है। अन्य भारतीय दर्शनों में भी या भारतीय चिंतन परंपरा में भी यह कहा गया है जो तृष्णा है उसका आप कह सकते हैं समन होना चाहिए। तो क्यों कहा गया ऐसा? तृष्णा को हमने क्यों कहा कि तृष्णा का समन होना चाहिए? तो उसका कारण यह है कि तृष्णा का अर्थ है मांग। तो जब तक वह मांग रहेगी अर्थात डिजायर रहेगी तब तक आप क्या करेंगे? सुखों के पीछे भागेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा सुखानुभूति की जो मांग है, क्रेविंग है, वह तृष्णा है। ठीक, इसलिए कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं कि जो यह साइक्लिक प्रोसेस है, धर्म चक्र है, अविद्या के बाद में किससे महात्मा बुद्ध ने बहुत किस पे ज्यादा जोर दिया है कि इस तृष्णा के बारे में आप जानिए कि आपकी तृष्णा क्या है। ठीक है, तो तृष्णा क्या है? उस सुख जो आपको प्राप्त हुआ या जिसमें आपको सुख प्राप्त हुआ है उस सुख की आप मांग करते हैं या सुख की इच्छा करते हैं कि यह सुख मुझे पुनः प्राप्त हो जाए, तो उसको आपने तृष्णा कहा। इसलिए हमारे यहाँ पे यह भी कहा गया है तृष्णा मृग मरीचिका है। लगातार यह मृग मरीचिका की तरह हमें क्या करती है? सुखों की ओर उद्यत करती है कि यह सुख हमें प्राप्त हो जाए, यह प्लेजर हमें प्राप्त हो जाए। अब यह जो तृष्णा है उस तृष्णा की जब मांग बढ़ती चली जाए, आप कह सकते हैं अत्यधिक मांग हो जाए, अत्यधिक आसक्ति हो जाए, तो उसको हमने उपादान कहा है, क्लिंगिंग कहा है, ग्रेस्पिंग कहा है। क्योंकि अब तृष्णा क्या करेगी? सुख की अनुभूति हो गई, सुख की अनुभूति से फिर आपको यह अनुभूति अच्छी लगी, अब दुखानुभूति तो मतलब है दुख। ठीक है, तो जो दुख किसी को वापस नहीं चाहिए परंतु सुख तो चाहिए, प्लेजर तो चाहिए। उस प्लेजर की जब मांग बढ़ती चली जाएगी तो उपादान की उत्पत्ति होती, क्लिंगिंग की उत्पत्ति होती। तो आप उससे क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। किससे? सुखों से, प्लेजर से। अब आप ये देखिए कि यह सर्कल या जो ये प्रोसेस है यह कितना आप कह सकते हैं साइंटिफिक है या आप कह सकते हैं बिल्कुल एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। क्योंकि अब सब आपकी मांगे तो इस जन्म में पूरी नहीं होगी। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी सभी डिजायर्स है वो कंप्लीट हो गई। कोई न कोई डिजायर्स हमेशा बनी रहेगी। इवन सबसे ज्यादा बड़ी डिजायर भी लाइफ की है जिसको जीवेशना कहा गया है। जीवन के प्रति तृष्णा कि मैं हर समय जीवित रहूं। तो यह पूरी तो नहीं होगी, तो इसलिए क्या उत्पन्न होगा? इस उपादान से उत्पन्न होगा भव। भव का अर्थ होता है कि मैं कुछ वापिस, मैं क्या करूं? जन्म लेने की मेरी इच्छा हो, वापिस मेरा जन्म हो। तो क्यों क्यों जन्म हो? क्योंकि वो डिजायर्स पूरी नहीं हुई है। उस जो मांग थी तो वो मांग सुखानुभूति की और किसी और आगे के जन्म में पूरी हो जाए, तो इसलिए हमने उसको कहा गया है भव, बिकमिंग, मैं वापिस हो जाऊं। और यह बिकमिंग क्या करेगी? अब जब मांग है तो उस मांग की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वापिस जन्म लेना पड़ेगा, और इसी को कहा गया रीबर्थ। तो बौद्ध दर्शन जो है वह ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। यह वेदों को स्वीकार नहीं करता। हमने नास्तिक का अर्थ ही क्या है? दर्शन में नास्तिक का अर्थ है कि जो वेदों को अथॉरिटी को नहीं मानता, वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता, परंतु फिर भी वो पुनर्जन्म को मानता। तो इसी प्रकार से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही नास्तिक दर्शन हैं, दोनों ही हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है। बट स्टिल वो क्या करते हैं? रीबर्थ को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। और जब ये पुनर्जन्म होगा तो ये आगे क्या बनेगा? आगे फिर वापिस जन्म हो जाएगा, और जब ये पुनर्जन्म होगा तो फिर वापिस जरा और मरण होगा। जरा का अर्थ यहाँ पे क्या है? बुढ़ापा कह दो, वृद्धावस्था कह दो, और उसके बाद में वापिस मृत्यु होगी। और इस प्रकार से ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, धर्म चक्र है, ये चलता चला जाता है। और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी
या हम कहते हैं कि प्रत्युत्तर समुत्पाद पे बल देने का कारण यही है कि वह इस चक्र को, इस विषुविस साइकिल को, इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इसको हम जान लें, इसको समझ लें और बोधि को उपलब्ध हो जाए। तो वहां पे इसीलिए हमने प्रत्युत्तर समुत्पाद की बात की कि बौद्ध दर्शन प्रत्युत्तर समुत्पाद को बोधि कहता है। जब एक कथा के रूप में भी कहें तो यह बात आती है कि महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्ति हुई तो निर्वाण प्राप्ति में उससे पहले उन्हें इस चक्र का ज्ञान हुआ, उनको यह प्रत्युत्तर समुत्पाद या सार का या धम्म का ज्ञान हुआ और इसीलिए वह बाद में यह बुद्ध बने। जब वह किससे बनते, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। इसलिए हमने कहा बुद्ध एक उपाधि है, बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जो बोधि को उत्पन्न हो गया है, दैट वन हु गेन विजडम, जिसको बोधि उत्पन्न हो गई है या बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से यह पूरा जो सर्कल है, ये सर्कल क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर समुत्पाद चक्र कहलाता है। एक और जो बात ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि इसमें अविद्या का कोई कारण नहीं है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि अविद्या का कोई कारण नहीं है? तो उसका रीजन यह है कि जब आप किसी को मूल कारण मानते हैं, उसका भी कोई एक और कारण होगा और उसका भी एक कोई और कारण होगा। तो ये तो कहीं न कहीं तो आके आपको रुकना होगा कि जहां पे आपको ये कहना होगा कि यह मेन कॉज है। तो भारतीय दर्शन भी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी यह बात करती है कि अविद्या मेन कॉज है। अगर आप इसी का भी कोई कारण ढूंढने जाएंगे तो आप किस में चल जाएंगे, हम कहेंगे अंतहीन श्रृंखला में आप फंस जाएंगे। इसको फैलेसी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्फिनाइट रिग्रेशन की फैलेसी, जो आपको किसी एक कारण किसी और कारण की और एक कारण किसी और कारण की ओर लेके जाते हैं। इसको इस तरह से समझिए, जैसे आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, तो मोबाइल में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो एक वीडियो या एक रील आपको किसी और पे लेके जाती है, वहां से फिर वो किसी और पे लेके जाती है, तो वो लगातार वो श्रृंखला चलती जाती है, उसका कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो वो एंडलेस हो जाती है। इसलिए हमें कोई एक कारण स्वीकार करना होगा जहां पे हमको ये मानना पड़ेगा कि वो मूल कारण है, वो मेन कॉज है। अगर उसको हटा दिया जाए तो पूरी ये जो सर्कल है, जो आपस में कारण कार्य से जुड़ा हुआ सर्कल है, वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर? अगली कक्षा में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कौन से वर्तमान काल के हैं, कौन से भविष्य काल के हैं, कौन से भूतकाल के हैं और यह किस प्रकार से आपस में और संबंधित है। थैंक यू, धन्यवाद। इस संबंध में आप अगर और कोई भी फिलॉसफी से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मुझे आसानी रहे कि आप किस पे आपकी उत्सुकता है। वैसे दर्शन पे लगातार या एक वीक में एक, जैसे हमने बात की थी, वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।